अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम लोग रेशोज समझ रहे थे और रेशोज में पहली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि लोएस्ट टर्म्स में करना सीखिए फ्रैक्शन को। और आपने ये देखा होगा कि 1/2 या 2/4 या 3/6 या 20/40 ये सब बराबर हैं। किसी के पास ये नॉट इक्वल्स टू लग रहा है देखने में। किसी के पास 40 पिज्ज़ा थे, उसमें से 20 खा लिए तो भी हाफ कहलाएगा। किसी के पास 4 थे, उसमें से 2 खा लिए तो भी हाफ कहलाएगा। ठीक है, यही तरह से देखिएगा कि एक कप में 2 चमची चीनी या 2 कप में 4 चमची चीनी या 6 कप में 12 चमची चीनी, ये सब बराबर हैं। फ्रैक्शंस में ये सब बराबर माने जाते हैं। ठीक है, और यहीं से निकलेगा हमारा कॉन्सेप्ट रेशो का। इस फ्रैक्शन को लिखने का एक तरीका ये भी है, इसको लिखने का तरीका ये भी है, इसको लिखने का तरीका ये भी है। दिस इज 1:2, 2:4, 6:12। यानी जब 6 कप थे तो 12 चमची चीनी डाली, जब 2 कप थे तो 4 चमची चीनी डाली, जब 1 कप था तो 2 चमची चीनी डाली। तो जो इसकी लोएस्ट फॉर्म है वो रेशो की अपनी प्योर शक्ल में रिप्रेजेंटेशन है। ये रेशो और ये रेशो और ये रेशो सब बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है जी, तो हम ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि एक्चुअली सही रेशो क्या होगा, हम लोएस्ट टर्म में लेके आएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि 1:3 है जी मेरा, एक कप में 3 चमची चीनी डालता हूँ, तो बताइए कि 10 कप्स में कितनी चीनी डालूंगा। अगर मैं एक कप में 3 चीनी डालता हूं तो 10 कप्स में कितनी डालूंगा। देखिए ये कप्स हैं और ये शुगर है, तो मुझे कप्स की इंफॉर्मेशन पता है। कप्स को 10 करना है तो शुगर कितनी होगी खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। वो कैसे? वील मल्टीप्लाई द रेशो बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, रेशो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो अगर कप्स 10 हो जाएंगे तो 3 10s आर शुगर 30 टेबल स्पून हो जाएगी, टी स्पून हो जाएगी। तो यूं हम, अगर हमें रेशो मालूम है दो चीज़ों का, तो फिर एक की मदद से दूसरे की इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, 1 कार हैज़ 4 टायर्स। हाउ मैनी टायर्स विल देयर बी इन 20 कार्स? तो मैं क्या करूँगा, ये कार है, ये टायर है, तो मुझे कार को 20 करना है, तो कार को 20 मल्टीप्लाई करूँगा, तो टायर्स को भी 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 20 cars will have 80 टायर्स। ठीक है जी, 80 टायर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि रेशो 1 की शक्ल में दिया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर रेशो दिया हुआ है 2:3, फॉर एग्जाम्पल आई हैव something that I will imagine. Let's see. Let's suppose दो बच्चे मिलकर 3 बॉटल्स जूस की पीते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी के 50 स्टूडेंट्स, 50 किड्स कितनी बॉटल जूस की पिएंगे। तो अब ये कैसे निकालेंगे? किड्स की जगह पे मुझे 50 चाहिए। अब 2 को 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को 50 बनाने के लिए मुझे पता है कि 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता तो उसके लिए आपको जितने बच्चे चाहिए और जो रेशो में नंबर दिया हुआ है इनको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। वैसे तो हमें पता है, तो 2 2s are 4, बचा 1 0, 2 5s are 10। तो 25 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो 50 बन जाएगा। नाउ वील मल्टीप्लाई by 25 on both sides. So 2 into 25, ratio 3 into 25. So this will become 50 and this will become
75, 25 3 are 75. So for 50 kids we'll need 75 bottles of juice. इस तरह से हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर हमें रेशो गिवन हो और कोई एक चीज़ गिवन हो तो हम किसी भी सवाल का जवाब ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए अब हम इसको आगे सवालों में एक्सपेंड करते हैं। मैं पहले सवाल लिखता हूँ फिर आई विल कम बैक। सी हाउ मैनी kgs of grass will 120 goats eat if goat is to grass ratio is 5:20। अच्छा, इस रेशो के साइन को इज टू भी कहते हैं, ठीक है। सो वी नो गोट वर्सेस ग्रास इज 5:20। हमें गोट कितनी चाहिए? 120। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 हो जाए? तो एक काम तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको नहीं पता तो आप 120 को अंदर रखिए, 5 को अंदर रखिए, बाहर रखिए। 5 2s are 10 बचा 20, 5 4s are 20। तो हमें 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को ताकि 120 आ जाए। सो मल्टीप्लाई बाय 24 on both sides। 5 into 24 ratio 20 into 24। This will become 120. 120 goats will eat how much grass? Now 20 into 24. 400, 4 2s are 8, 200, 2 2s are 4. It is 480 kgs of grass. ठीक है जनाब। So this is how we'll find out if we have the ratio, and if we know one value, we'll be able to find the other value. अब इसमें सवाल कुछ कॉम्प्लेक्स भी होंगे, कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, और वो कॉम्प्लिकेट कैसे होंगे इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो हमने जो भी रेशो लिया हुआ है उसी रेशो को ऐसी शक्ल में लिया हुआ है कि वो आसानी से कन्वर्ट हो सकता है हमारे सवाल में। तो पहले मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप ये सवाल सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा सा मुश्किल करेंगे, यानी इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवालों को देखेंगे। देखिए जी, मैंने 2 सवाल आपके लिए नोट कर दिए। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी नीडेड for 64 generators if the ratio is 4:50। 4 जनरेटर्स में 50 लीटर पेट्रोल डलता है, तो बताइए 64 जनरेटर्स में कितने लीटर पेट्रोल डलेगा। इसी तरह से हाउ मैनी पिज्जाज विल बी नीडेड फॉर अ पार्टी विद 150 किड्स इफ द रेशियो ऑफ किड्स टू पिज्जा इज 4:1। 4 बच्चों के लिए एक पिज्ज़ा चाहिए होता है, तो बताइए 150 बच्चों के लिए कितना चाहिए होगा। अब आप ये सॉल्व करके दिखाइए, और इसके अलावा आपके टीचर आपको कुछ 1-2 सवाल और देंगे, वो सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल इसका समझाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।